ये ठाकुर जी का और श्री जी का अंतरंग भाव है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, मैं आपको कैसा लगता हूं? श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसा, राधा रानी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसा, वृषभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसा, वृषभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसा, पूजन की अभिलाष रहत मन, ठाकुर जी कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, पूछवे को मेरो मन तो रोज ही होवे। मैं रोज आपकी, ठाकुर जी को स्वरूप कैसा, जैसे ही मिलेंगे निकुंज में किशोरी जी की जय जयकार, आहा आज किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, नीली चुनरी पहन के आई हैं, हाथन के कड़ूला कितने सुंदर लग रहे हैं, ये पत्रावली को श्रृंगार कितना मनोहर लग रहा, आहा किशोरी जी को काजल कितना सुंदर, किशोरी जी की आंखन ते निकाल के किशोरी जी को ही लगाते हैं, बहुत सुंदर लग रही हो श्यामाजू। लेकिन इतनी प्रशंसा करने के बाद ठाकुर जी फिर शांत जब हो जाए, ठाकुर जी को मन हो अब ये भी करें मेरी, पर किशोरी जी प्रशंसा ना करें ठाकुर जी की। ठाकुर जी खूब आगे करें, आज मैं ऐसी कमरी पहन के आया हूं, आज मैं ऐसी पीताम्बरी, नेक तो देखें कछु तो बोलेंगे, पर किशोरी जी को स्वभाव है वो प्रशंसा करें ही ना है। तो आज बहुत दिनों बाद ठाकुर जी कह रहे हैं, बूझन की अभिलाष रहत मन, बूझन पूछवे को मन तो बहुत होवे, सकुच लगत मन ही मन ऐसो, सकुच लगत मोह संकोच होवे पूछवे में, पर हाँ श्यामाजू आज मोह बताई दो, तुम्हें लागत मैं कैसा, राधा रानी तुम्हें लागत वृषभानु दुलारी तुम्हें लागत हूँ मैं कैसा, और भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, अपने ही बदन बखानो जैसो, अपने ही बदन बखानो जैसो। हे श्यामाजू मैं बहुत भोर हूँ, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। हे लाडली जू मैं बहुत भोर हूँ, ये ललता विशाखा ये गोवर चोटी सखी आके तुम तो मेरी बुराई कर दें, मेरी चतुराई बता दें और आप इनकी बात मान लियो, पर हे श्यामाजू मैं सांची कह रहा हूं, मैं तो बहुत ही भोर हूँ, मुंह पे चतुराई ना आवे। वास्तव में आपको जो श्री अंग है ना, वो जैसो जैसो है तो चलो जाए, मैं वैसो वैसो बन तो चलो जाऊं। ये टेढ़ो खड़ो होनो मेरो स्वरूप नहीं है। ये हाथन में ऐसे वंशी, पाम ऐसे तिरछे, कमर ऐसी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो, ये मैं ऐसा नहीं हूं। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू आप मेरे जा अंग को देखो ना, वही अंग त्रिभंग है तो चलो जाए। आप मेरे चरणन को देखो तो दोनों लिपट जाएं, कमर देखो तो टेढ़ी है जाए, मुख देखो तो यूं टेढ़ो है जाए, बाकी नहीं तो मैं तो बहुत भोरा हूं। भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, भोरोरी गिनत चतुर के भामिनी, अपने ही बदन बखानो जैसा, अपने ही बदन बखानो जैसा, वृंदावन हित रूप बल जाओ,
किशोरी जी ने अभी भी प्रशंसा नहीं करी। सो ठाकुर जी सन्मुख आके खड़े है गए और किशोरी जी की बलैया बार बार ले रहे हैं और कहा कह रहे हैं, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, तुम जो मिली मेरो भाग है ऐसा, श्री राधा रानी तुम्हें लागत मैं कैसी, राधा रानी तुम्हें लागत, राधा रानी तुम्हें लागत ठाकुर जी ने खूब प्रयास कर लिए, खूब प्रशंसा कर ली। अंत में बलियां लेके बोले, अब तुम कहा मेरी प्रशंसा करोगी? अब आप तो कछु कह ही ना रही हो, मैं ही कह दे रहा हूं, अब मेरा भाग्य है कि आप मेरे पास आ गई, नहीं तो मैं आपके योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूं। पहले तो ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया कि प्रशंसा करें, पर श्री जी जब कुछ नहीं बोली तो ठाकुर जी अंत में मान गए कि हम हैं ही ना प्रशंसा के लायक। हे स्वामिनी जी, हम तो यही बात में राजी हैं कि आप हमें मिल गई, हम आपके लायक नहीं हैं। ठाकुर जी ऐसा कह करके, और एक जैसे एक प्रेम का एक स्वभाव वो दिखता ही है, उसको बताऊं कैसे वो समझ नहीं आता, कि प्रेमी की एक उम्मीद होती है और फिर सामने वाला उस उम्मीद को पूरी ना करे, वो फिर भी प्रसन्न होकर उसको स्वीकार कर लेता, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहे तो भी मुझे स्वीकार है। जब उस स्थिति में श्याम सुंदर आ गए तो फिर श्री जी से रहा नहीं गया, तुरंत हाथ पकड़ ली और ठाकुर जी को, और फिर अगला पद किशोरी जी गाती हैं। क्या कह रही हैं? प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम तुम मेरे, मैं ये पद गाता नहीं हूं पर आज पता नहीं क्यों प्रकट हो रहे हैं। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम श्यामाजू कह रही हैं, मेरे द्रग मतलब नेत्र, मेरे नेत्रों में आप बसते हो। कहा भोरे हुए के पूछत हो, कहा ये भोरे बन के क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? के चतुराई करी जू हसत हो, के चतुराई करी जू हसत हो। ये चतुराई करके आप सुनना चाह रहे हो ना मेरे मुख से, और ये भोरे बन के मुझसे पूछना चाह रहे हो, सुन लियो आज। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो। लीजिए परख स्वरूप आपनो, लीजिए परख स्वरूप आपनो। आपके स्वरूप को कहा वर्णन करूं श्याम सुंदर, कैसे बताऊं कि आप कितने प्रिय हो मुझे। पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो, पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो। ये मेरे नेत्रन में जो ये कालीमा है मध्य में, मध्य की पुतली है, ये पुतली है ही ना है, ये श्याम सुंदर आप ही हो। ये जब आप सन्मुखा में तभी प्रकट हो मैं, ना तो मेरे नेत्रन में पुतली है ही नहीं। पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो, पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत हो। वृंदावन हित रूप बली गई, वृंदावन हित रूप बली गई। कुंज लढ़ावत
ये हुलसत हो कुंज लड़ावत, ये हुलसत हो प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, प्रीतम मेरे द्रगन बसत हो। अद्भुत प्रेम। तो ये पंथ तो हमने गा दिए, विशेष रूप से ये रसिकन के मध्य की चर्चाएं हैं, सबके प्रवेश की बातें नहीं है। हम लोग लैला मजनू को शो देखने वाले, आजकल की पिक्चर देखने वाले, ज्यादा अंतरंग श्यामा श्याम को प्रेम अगर मैंने मंच से कहो तो आप कहीं उस रूप में ही ना देखने लग जाओ। इसलिए हमारे आचार्य बहुत सावधान करते हैं कि ज्यादा इन सब भावों को प्रकट नहीं करना, बहुत कम कम प्रकट करो। पर आपके मन में भाव आए हो कि कहीं अटल बिहारी जी आपसे दूर नहीं हो जाएं, तो रोज पूछा करो मैं आपको कैसा लगता हूं, मैं आपके प्रति आपको मुझसे अच्छा तो लगता है ना। तो इससे क्या होगा, आप ये पूछने के बाद जब अपनी क्रियाओं में निकलेंगे ना, तो आप क्रियाओं में सावधानी रखोगे कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे अटल बिहारी जी दूर हों। वो क्रिया यदि घटने वाली भी होगी तो आप सावधान हो जाओगे, और अगर कोई क्रिया बन भी गई आप तुरंत दौड़ करके जाओगे और क्षमा मांगोगे, हे अटल बिहारी जी आज हो गई अब कभी नहीं होगी, आप बस हमसे दूर मत होना। अब उनको क्या प्रिय है वो सुना करो कथाओं में, वो सुना करो यूट्यूब पर सत्संगों में, उनके